हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं आपका नीलाक्षी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर पहला रियल नंबर वास्तविक संख्याएं चल रहा था, जिनमें से हम बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर चुके थे, बहुत सारी परिभाषाएं क्लियर कर चुके थे। और उसी सिलसिले में मेरे बच्चों लास्ट 2 लेक्चर हो चुके हैं, थर्ड लेक्चर है मेरे बच्चों इस चैप्टर का। और इस थर्ड लेक्चर में मेरे बच्चों लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याओं के मानक रूप क्या होते हैं मेरे बच्चों, इनके बारे में अध्ययन किया था। और इस क्लास में हम आपको मेरे बच्चों पढ़ाने चल रहे हैं क्या कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनका दशमलव प्रसार क्या होता है। कितने प्रकार की होती हैं दशमलव प्रसार के आधार पर परिमेय संख्याएं, उनको पढ़ने चल रहे हैं मेरे बच्चों। तो जरा फोकस करिए मेरे बच्चों, पूरा ध्यान लगाइए। चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। चलो, हमने लिखा है मेरे बच्चों कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है उसमें लिखा है क्या कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यानी दशमलव रूप जो होता है मेरे बच्चों वो मुख्यतः 2 प्रकार का हो सकता है। मतलब ये हो गया कि जब भी कोई कोई भी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में अगर प्रदर्शित करते हैं मेरे बच्चों, तो प्रदर्शित करते समय वो मुख्यतः 2 प्रकार की हो सकती है। एक ऐसी होगी मेरे बच्चों जिसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मेरे बच्चों, शांत हो जाएगा। शांत का मतलब मेरे बच्चों अब उसमें और दशमलव यानी जो शेषफल है वो 0 आ जाएगा, अर्थात दशमलव की जो आवृत्ति हो रही है वो बंद हो जाएगी मेरे बच्चों। और ऐसे ही मेरे बच्चों एक और है अशांत दशमलव प्रसार मेरे बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें मेरे बच्चों ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार मेरे बच्चों शांत नहीं होते हैं। शांत ना होने का मतलब यह है कि उनकी आवृत्ति कंटिन्यू रहती है, उनका रिमाइंडर 0 नहीं आता। पहले मेरे बच्चों इस बात को समझते हैं, फिर एक एक करके हम आपसे परिभाषा के ऊपर गौर करवाएंगे। चलिए मेरे बच्चों, पहला पॉइंट हम आपको समझाने चल रहे हैं। लिखा है क्या, शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या, शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या। चलो मेरे बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा देते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग बच्चों ले रहे हैं क्या, 33 बटे मेरे बच्चों 8। पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया है मेरे बच्चों, 33 बटे 8। 33 बटे 8 में मेरे बच्चों P है ये जिसको अंश कहते हैं मेरे बच्चों, और ये हमारा है क्या, Q है जिसको हम लोग हर कह रहे हैं। चलिए, और ये P बटे Q के रूप में लिखिए तो क्या है आपकी एक रेशनल नंबर है। चलिए, हमसे ये बोला गया कि दशमलव प्रसार इसका दर्शाइए कैसा होगा। तो मेरे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, 8 का भाग करेंगे किसमें, 33 में, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौको कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 32 हो जाएगा। 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे मेरे बच्चों, 8 एक अंक 8 हो जाएगा। 8 एक अंक क्या हो जाएगा, 8 2 बचेंगे, 20 हो जाएंगे मेरे बच्चों। 8 दूनी कितने हो जाएंगे, 16, 4 बच जाएंगे मेरे बच्चों, 0 बढ़ा लेंगे और 8 पंचे कितना हो गया मेरे बच्चों, 40। रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। सुनना मेरे बच्चों, जब हमने 33 बटे 8 को का दशमलव प्रसार निकाला मेरे बच्चों, तो ये हमें मिला 4.125। 4.125 मेरे बच्चों। इसके बाद मेरे बच्चों क्या हुआ था, 33 बटे 8 का मेरे बच्चों शेषफल क्या आ गया था मेरे बच्चों, 0 आ गया था। क्या आ गया था, 0 आ गया था। तो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार शांत होंगे उनके लिए पहली बात तो यह है मेरे बच्चों की रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों,
जो शेषफल है वो 0 आ जाएगा और मेरे बच्चों दशमलव प्रसार की आवृत्ति आना बंद हो जाएगी। मतलब एक 2 3 4 5 अंकों तक निकालते हैं, 6 8 10 अंकों तक निकालेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा मेरे बच्चों जो उसकी आवृत्ति होना बंद हो जाएगी। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों? शांत दशमलव प्रसार। एक और एग्जांपल हम आपको सिखा देते हैं मेरे बच्चों। शांत दशमलव प्रसार का एक और एग्जांपल ले लेते हैं मेरे बच्चों। हमने एग्जांपल ले लिया 17/25, 17/25 मेरे बच्चों हमने एक एग्जांपल लिया है। और ये एग्जांपल किसका है लाडलो? ये एग्जांपल है मेरे बच्चों शांत दशमलव प्रसार का। चलिए कैसे करेंगे? ये एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है मेरे बच्चों। 17/25 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि सर जी 25 से डिवाइड करना, कितने को डिवाइड करना है मेरे बच्चों? 17 को। 25 से किसको डिवाइड करना है मेरे बच्चों? 17 को डिवाइड करना है। चलिए 25 से भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे मेरे बच्चों, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 25 छक्का क्या हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे। 150 होंगे तो 20 बचेंगे मेरे बच्चों। 6 बार गया, पॉइंट बढ़ाया, पॉइंट है मेरे पास, 0 बढ़ा दिया मेरे बच्चों, 25 अट्ठे कितने हो गए? 200 मेरे बच्चों। और रिमाइंडर क्या आ गया? वापस से 0 आ गया। अब यहां हम अगर कहें, यहां मेरे बच्चों हम कह रहे क्या? 17/25 का दशमलव प्रसार, 17/25 का दशमलव प्रसार मेरे बच्चों कितना है? तो 0.68। क्या है मेरे बच्चों? 0.68 है। और मेरे बच्चों यहां पर रिमाइंडर आपका क्या हो गया है? 0 हो गया है। रिमाइंडर यानी शेषफल आपका क्या आ गया है मेरे बच्चों? 0 आ गया है। तो ऐसी कंडीशन को भी मेरे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है मेरे बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए परिभाषा पे गौर करते हैं, क्या दिया गया है? कह रहा शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्याएं जिनमें P/Q, जिनके P में मेरे बच्चों शांत दशमलव प्रसार, हम लोग देख रहे परिभाषा मेरे बच्चों, ऐसी परिमेय संख्या जिनके मेरे बच्चों P में Q से क्या करा जाए? भाग करा जाए। P में Q से भाग करा जाए और भाग करने पर मेरे बच्चों अंत में शेषफल जो है, अंत में मेरे बच्चों शेषफल जो है वो क्या आ जाए? 0 आ जाए, 0 प्राप्त हो जाए, तो वह दशमलव संख्या कैसे प्रसार वाली होती है मेरे बच्चों? शांत दशमलव प्रसार वाली होती है। ठीक है, हमने 2 एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिए हैं मेरे बच्चों। अब हम लोग चल रहे हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं बच्चों अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या। अब हम लोग क्या लेने चल रहे हैं मेरे बच्चों? अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याएं। चलो मेरे बच्चों उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण देखो मेरे बच्चों, उदाहरण में मेरे बच्चों एक संख्या ले रहे हैं। पहली संख्या मेरे बच्चों हमने ले ली 17/6 मेरे बच्चों, जहां P जो है अंश है और ये मेरे बच्चों क्या है? हर है, यानी ये मेरे बच्चों P/Q के रूप में व्यक्त की गई है और व्यक्त की गई तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब कंडीशन क्या बनती है कि सर इसका दशमलव प्रसार बताओ। चलो तो 17/6 का मेरे बच्चों का दशमलव प्रसार कैसे निकाल लेंगे मेरे बच्चों? तो हमें क्या करना? 6 से डिवाइड करना। कितने को डिवाइड करना? 17 को। चलो मेरे बच्चों डिवाइड कर देते हैं फटाफट और मान देते हैं। 6 दूनी कितने हो गए मेरे बच्चों? 12 हो गए। बच्चे कितने? 5, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 अट्ठे कितने हो गए? 48 हो गए मेरे बच्चों। 2 बचे 20 हो जाएंगे मेरे बच्चों। 6 तिया कितने हो गए? 18 मेरे बच्चों। फिर 2 बचे, फिर 20 हो गए। फिर 6 तिया 18, फिर मेरे बच्चों 6 तिया
18 बचे 2, फिर 20 हो गए मेरे बच्चों, 6 तिया 18 मेरे बच्चों। शेष फल क्या आ रहा है? शेष फल क्या आ रहा है मेरे बच्चों? 2 आ रहा है, अर्थात मेरे बच्चों इसका भाग निरंतर क्या होगा? चलता रहेगा। निरंतर भाग क्या होगा मेरे बच्चों? चलता रहेगा, अर्थात 2.8333 इस प्रकार से चल रहा है मेरे बच्चों। तो इसको जो संख्या रिपीट हो रही है मेरे बच्चों, उसके ऊपर हम लोग क्या कर देंगे? बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे बच्चों? वार लगा देंगे। एक ऐसे डैश होता है, ऊपर की तरफ लगा दिया जाता है मेरे बच्चों। इससे ये पता चलता है कि ये 3 जो संख्या है वो कंटिन्यू क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। और रिपीट हो रही है मेरे बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्या देखा? पहली बात कि सर शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। दूसरी बात मेरे बच्चों, दूसरी बात क्या है मेरे बच्चों? किसी दशमलव प्रसार में अंक की मेरे बच्चों क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी? पुनरावृत्ति। अंक की क्या होगी मेरे बच्चों? पुनरावृत्ति होगी, रिपीटेटिव होगा, रिपीट हो रहा होगा मेरे बच्चों। जो आपका नंबर है वो क्या हो रहा होगा? रिपीट हो रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन मेरे बच्चों जहां पर दशमलव प्रसार जो है वो समाप्त नहीं होता, अर्थात ऐसी परिमेय संख्या जिनमें हम लोग दशमलव प्रसार में बदलते समय क्या हो जाए, कह सकते हैं कि मेरे बच्चों क्या हो जाए, शेषफल जो है वो 0 ना आए। शेषफल मेरे बच्चों 0 ना आए और भाग की क्रिया जो है वो बच्चों क्या हो जाए? निरंतर चलती रहे। भाग की क्रिया मेरे बच्चों निरंतर चलती रहती है। चलिए, ये होता है मेरे बच्चों क्या? दशमलव प्रसार का। कौन सा दशमलव प्रसार मेरे बच्चों? परिमेय संख्या का अशांत दशमलव प्रसार मेरे बच्चों। चलिए और एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल ले लूं क्या मेरे बच्चों? चलो जरा एक और एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं 11/30। 11/30 मेरे बच्चों P/Q के रूप में है और P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या है। सिंपल सी बात हमने सीख ली है। अब हमें क्या करना है? इस 30 से डिवाइड करना है 11 को। भाग नहीं जाएगा मेरे बच्चों, 0 बढ़ा के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 3 टाइम्स आएगा, 90 लिखेंगे, 20 आ जाएगा, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे मेरे बच्चों, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर ये 180 आ जाएगा, 180 मेरे बच्चों, यहाँ बचा 20, फिर 6 बार 30 छक्का मेरे बच्चों 180, फिर बचे 20 मेरे बच्चों, फिर 0 बढ़ा लो, 30 छक्का 180 मेरे बच्चों, फिर से क्या आ गए 20 मेरे बच्चों। यहाँ पर भी शेषफल मेरे बच्चों 0 नहीं है। और अगर शेषफल 0 नहीं है तो मेरे बच्चों दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा? अशांत होगा। अशांत होने के साथ साथ मेरे बच्चों किसी अंक की क्या हो रही होगी? पुनरावृत्ति हो रही होगी। क्या हो रही होगी मेरे बच्चों? पुनरावृत्ति हो रही होगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार मेरे बच्चों अशांत होता है तो उस कंडीशन में भाग की क्रिया निरंतर चलती रहती है। दशमलव प्रसार जो है वो उसमें किसी अंक की क्या होती है? पुनरावृत्ति हो जाती है और शेषफल कभी 0 नहीं आता है। चलिए मेरे बच्चों अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमने आज पढ़ा दशमलव प्रसार किसका मेरे बच्चों? परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का था, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में हमने आपको बता दिया कि भाग की क्रिया रुक जाएगी मेरे बच्चों और शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगली कंडीशन हमने आपको क्या बताई मेरे बच्चों? कह रहे कि अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है मेरे बच्चों? भाग की क्रिया रुकती नहीं है। शेषफल जो है मेरे बच्चों वो हमेशा क्या? वो हमेशा कभी भी मेरे बच्चों क्या 0 नहीं आता है और इसमें क्या होती है? किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है। चलिए मेरे बच्चों अब हम लोग एक नई संख्या के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नई संख्याएं हैं मेरे बच्चों। जितनी क्लासेस हुई हैं इन क्लासेस में मैंने मेरे बच्चों आपको क्या क्या पढ़ाया था
मेरे लाडलो फटाफट 2 मिनट में ओनली, केवल 2 मिनट्स ओनली रिवीजन के तौर पे फटाफट देखना है। जो प्राकृतिक संख्या पढ़ाई थी, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया था, पूर्ण संख्या। फिर मैंने क्या पढ़ाया था, पूर्णांक संख्या मेरे बच्चों। उसके बाद हमने पूर्णांक संख्याओं के प्रकार पढ़ाए थे। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में होती है, जहां पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक। और इसके साथ साथ मेरे बच्चों क्या हमने बताया था कि क्यू बराबर 0 नहीं होता। और इस आधार पर मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समझाए, ढेर सारे एग्जाम्पल समझाए, सभी मेरे बच्चों एग्जाम्पल समझाए। फिर हमने परिमेय संख्याओं के क्या पढ़े, प्रकार, 2 प्रकार की धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या, इसके बारे में पढ़ाया। फिर हमने आपको पढ़ाया मेरे बच्चों परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, क्या होता है मानक रूप मेरे बच्चों, जहां हमने बताया था कि p बटे q की जो संख्या होती है उसको a बटे b के रूप में लिख दिया जाता है, जहां a और b जो है वो एक सहभाज्य संख्या होती है, अर्थात इन दोनों का HCF का मान कितना होता है मेरे बच्चों 1। ये बात हमने आपको बताई थी। इसके बाद मेरे लाडलो मैंने अगला टॉपिक क्या किया था, आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। मैंने कहा 2 प्रकार का, तो एक शांत हो जाएगा, एक अशांत। शांत कब होगा, जब मेरे बच्चों भाग की क्रिया रुक जाएगी। अशांत कब होगा, जब भाग की क्रिया चलती रहेगी। शांत कब होगा, जब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। लेकिन शांत नहीं होगा कब मेरे बच्चों, जब रिमाइंडर नहीं आएगा क्या 0। इन बातों को हमने आज मेरे बच्चों डिस्कस किया है। अब हम लोग चल रहे हैं, कुछ अन्य संख्याएं दी हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। चलिए मेरे बच्चों, पहली संख्या मेरे बच्चों, अगली एक संख्या मेरे बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सम संख्या। सिंपल सी बात मेरे बच्चों ये है, सम संख्याओं का इकाई मान मेरे बच्चों 0, 2, 4, 6, 8 होता है। जो सम संख्याएं होती हैं मेरे बच्चों, उनके इकाई का मान कितना होता है, सम संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ये बात याद रखेंगे मेरे बच्चों। और जो भी सम संख्याएं होती हैं वो मेरे बच्चों सदैव मेरे बच्चों 2 से क्या हो जाएंगे, विभाजित। क्या हो जाएंगे, 2 से मेरे बच्चों विभाजित हो जाएंगी। और इस आधार पे हम पहली कह दी हमने, क्या है पहली संख्या आपकी, क्या है, सम मेरे बच्चों। देखो एक मेरे बच्चों ना तो सम है और ये सम संख्या तो नहीं है, क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं होगा किसका मेरे बच्चों, 2 का, तो ये सम संख्या नहीं है। तो पहली सम संख्या क्या आएगी मेरे बच्चों, क्या आएगी आपका 2 आ जाएगी, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये इनफाइनाइट तक चलती रहेगी मेरे बच्चों। चलिए, तो अगर हमसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो वो कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, आपकी 2 हो जाएगी। दो हो जाएगी। चलिए मेरे बच्चों परिभाषा को देख लेते हैं, क्या लिखा गया है। कह रहे कि जो संख्याएं 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं। सम संख्याओं का इकाई मान क्या होता है मेरे बच्चों, 0, 2, 4, 6, 8 होता है। सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है, 2। अगली हमने लिख रखी है क्या मेरे बच्चों, विषम संख्या। कह रहे ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक मेरे बच्चों 1, 3, 5, 7 और 9 है। ऐसी संख्याएं मेरे बच्चों जिनका इकाई अंक कितना है, 1, 3, 5, 7, 9 है। ऐसी संख्याएं मेरे बच्चों क्या होती हैं, आपकी विषम संख्याएं होती हैं। और मेरे बच्चों सबसे छोटी विषम संख्या मेरे बच्चों कितनी हो गई है, 1। सबसे छोटी विषम संख्या कितनी हो गई मेरे बच्चों, 1 हो गई है। और अगली पॉइंट में है मेरे बच्चों क्या, कि विषम संख्या में मेरे बच्चों 2 का भाग नहीं जाता है। विषम संख्या में मेरे बच्चों क्या, 2 का भाग बिल्कुल भी नहीं जाता है। चलिए मेरे बच्चों हमने सम संख्याएं देखी हैं। सम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर मेरे बच्चों, और जबकि विषम संख्याओं को बोलते हैं ऑड नंबर मेरे बच्चों। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, मेरे बच्चों। और आगे हमें क्या दिया गया है, ऋण या अभाज्य संख्या। अगली जो संख्या दी है वो क्या है बच्चों, ऋण या अभाज्य संख्या। क्या होती है मेरे बच्चों, कह रहे कि वे संख्याएं, कह रहे मेरे बच्चों क्या, वे संख्याएं जिनमें एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त, मेरे बच्चों क्या क्या बोला, एक तो एक और एक दूसरा क्या बोला, स्वयं, दो बातें, के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता है मेरे बच्चों, सिर्फ दो संख्याओं का भाग जाएगा, अर्थात एक जाएगा एक का और एक वो संख्या जो स्वयं होगी उसका भाग जाएगा। और ऐसी संख्याएं मेरे बच्चों क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहे वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड है। मेरे बच्चों जरा बताओ, कोई संख्या है जिसका एक से भाग जाएगा जिसमें, या फिर वही संख्या स्वयं से ही भाग जाएगा उसमें, तो मेरे बच्चों इसके गुणनखंड भी तो दो हो गए, पहला गुणनखंड ये और दूसरा गुणनखंड ये, तो इसके गुणनखंड कितने होंगे मेरे बच्चों, दो गुणनखंड वाली संख्याएं। बोलो है ना, क्या होंगी आपकी, दो गुणनखंड वाली संख्याएं होंगी। क्या होंगी बच्चों, दो गुणनखंड वाली संख्याएं होंगी। और दो गुणनखंड वाली संख्याएं मेरे बच्चों जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता, मेरे बच्चों वो क्या कहलाती हैं, आपकी ऋण या फिर अभाज्य संख्या। क्या कहलाती हैं मेरे बच्चों, ऋण अथवा अभाज्य संख्या। चलिए मेरे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण मान लो मेरे बच्चों, उदाहरण हमने लिया कितना, 5/1 है, एक का भाग 5 में करो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। या फिर मैं कह दूं 5 का भाग 5 में करो तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 1 आ जाएगा। दो बातें हो गई, बोलो बेटा। तो 1 का भाग किया 5 आया, यानी एक गुणनखंड हो गया इसका। 5 का भाग स्वयं में किया, वापस से 1 आ गया मेरे बच्चों, 1 और 1 कितने गुणनखंड हो गए अब इसके, 2। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड कितने होते हैं, 2 होते हैं, अर्थात मेरे बच्चों इन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, और न जाने वाली संख्याओं को मेरे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको हमने समझा दिया है। अब मेरे बच्चों आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना, दिमाग में भी नोट कर लेना, हर जगह मेरे बच्चों कॉपी पे पेस्ट पे सब जगह नोट करके रखना। क्या आपसे पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी मेरे बच्चों, एक तो एक है, एक तो स्वयं है मेरे बच्चों, एक का भाग 1 में 2, या एक वो उसका गुणनखंड ही मेरे बच्चों 2 नहीं होंगे, गुणनखंड कितने हो जाएंगे, एक गुणनखंड होगा तो एक मेरे बच्चों आपकी अभाज्य संख्या में नहीं आएगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, 2। और एक और इंपॉर्टेंट, एकमात्र अभाज्य एवं अभाज्य, एकमात्र सम संख्या जो क्या है, जो अभाज्य है, और वो कितनी है मेरे बच्चों, 2 है। 2 पॉइंट निकल के आए हैं, कह रहे क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करो तो मेरे बच्चों कितनी होती है, 2 होती है। और एकमात्र ऐसी सम संख्या है, एकमात्र ऐसी सम संख्या मेरे बच्चों कितनी है, 2 है, जो क्या होती है, अभाज्य होती है। मेरे बच्चों सम क्यों है, क्योंकि 2 का भाग जाता है, अभाज्य क्यों है, क्योंकि 2 और 1 का ही भाग जाता है, और अभाज्य क्यों है, क्योंकि इसके गुणनखंड केवल 2 ही हो रहे हैं मेरे बच्चों। और इसके हिसाब से मेरे बच्चों हमने आपको ये क्या समझा दिया है, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर क्या होते हैं मेरे बच्चों, मैंने बोला ऐसी संख्याएं जिनमें क्या होता है मेरे बच्चों, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, जिसके गुणनखंड सिर्फ कितने होते हैं, 2 होते हैं। ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। उसके बाद हमने आपको 2 पॉइंट बताए, हमने कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और एक और बात हमने आपको बताई है मेरे बच्चों, क्या कि एकमात्र सम संख्या जो कि अभाज्य भी है, वो कौन सी है मेरे बच्चों, 2 है। चलिए
आगे की बात करते हैं मेरे बच्चों। आगे आगे हमने लिखा है मेरे बच्चों भाज्य संख्याएं। क्या लिखा है मेरे बच्चों? भाज्य संख्याएं मेरे बच्चों। चलिए, वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं कह रहा कि वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग जा सकता है मेरे बच्चों। अभाज्य संख्या में क्या पढ़ा? अभाज्य संख्या में ये पढ़ा कि कोई भी संख्या होती है उसमें सिर्फ एक या फिर वो स्वयं का भाग जाता है। और हमने वापस से हम जब इसमें आए हमने पढ़ा भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? कह रही ऐसी संख्याएं जिनमें एक का भी भाग जाए, स्वयं का भी भाग जाए और अन्य किसी प्राकृतिक संख्या का भी उसमें भाग चला जाए मेरे बच्चों। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल हमसे दिए गए हैं मेरे बच्चों, हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। क्या कह रहे कि जैसे मान लेते हैं मेरे बच्चों 4 है, 4 में हमने डिवाइड किया मेरे बच्चों 4। अच्छा, 4 में किसका किसका भाग जाएगा? कह दो सर 1 का भाग चला जाएगा, कह दो सर 2 का भाग चला जाएगा और 4 का भी तो भाग चला जाएगा मेरे बच्चों। अगर मैं इस 4 में भाग देने जाऊं तो 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा। क्या ये तीनों के तीनों इस 4 के गुणनखंड नहीं है मेरे बच्चों? बोलो हाँ या ना? हाँ है। अर्थात मेरे बच्चों अभाज्य संख्या में भाज्य संख्या में एक का भाग जाएगा, स्वयं का भाग जाएगा एवं किसी अन्य प्राकृतिक संख्या का भी इसमें क्या होगा? भाग चला जाएगा। और अगर भाग जाएगा तो इस संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। मेरे बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को भाज्य और अभाज्य में। भाज्य और अभाज्य में, भाज्य में क्या होता है मेरे बच्चों? भाज्य में क्या होता है? गुणनखंड कितने होते हैं? गुणनखंड होते हैं मेरे बच्चों कितने? 3। यहाँ गुणनखंड कितने होते हैं? गुणनखंड कितने होते हैं मेरे बच्चों? 2। अगला हमने क्या बोला? भाज्य संख्याओं में मेरे बच्चों 1 स्वयं एवं अन्य प्राकृतिक संख्या का भी भाग चला जाता है। जबकि मेरे बच्चों अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं? 2 होते हैं। अर्थात इसमें 1 एवं स्वयं का भाग जाता है। 1 और किसका मेरे बच्चों? स्वयं का भाग जाता है। ठीक है, इसमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए एवं किसी अन्य प्राकृतिक संख्या का भी भाग चला जाए मेरे बच्चों, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याओं का एक और नाम दिया गया है मेरे बच्चों, क्या बोला गया है? यौगिक संख्याएं। क्या बोला गया है लाडलो? यौगिक संख्याएं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने समझा दिए 4, 6, 8, 9। मेरे बच्चों बड़ा कंफ्यूजन, अरे सर 9 कैसे भाज्य है? 9 को जरा डिवाइड करो मेरे बच्चों। 3 3 जा 9, 3 1 जा 1 मेरे बच्चों। 1 भी है, 3 भी है और 9 स्वयं भी है। बोलो हाँ या ना? इसके भी गुणनखंड कितने हो गए? 3, अर्थात 2 से ज्यादा हो गए। 3 हो गए मेरे बच्चों। इस कंडीशन में इस वाली संख्या को भी हम लोग क्या कह देंगे? क्या कह देंगे मेरे बच्चों? भाज्य संख्या। दैट्स इट मेरे बच्चों। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। और आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे मेरे बच्चों। अगली क्लास में हमने आपको मेरे बच्चों लासा लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त के बारे में पढ़ाने वाले हैं। और एट लास्ट एलसीएम एचसीएफ के बाद मेरे बच्चों हम अपरिमेय संख्या को खत्म करें। और जहां अपरिमेय संख्या खत्म होगी मेरे बच्चों, हमारा पहला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसके क्वेश्चन आंसर की बात करने वाले हैं, उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन किस किस प्रकार के आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मस्त रहिए, बढ़िया रहिए, ख्याल रखिए मेरे बच्चों, स्वस्थ रहो, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।